हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी टीचर्स डे। और मेरे गुरुजनों को भी बहुत बहुत प्रणाम। आप हम लोग हमेशा खुश रहें और इसी तरह से फ्रेंड्स पढ़ाई करते रहें। आज मैं आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से टीचर्स डे पे एक संदेश देना चाहता हूं दोस्तों। मे भी आप लोगों को कुछ मोटिवेशन मिले। फ्रेंड्स, एक गांव का लड़का सरकारी स्कूल से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता है और उसके कुछ खास सपने नहीं हैं। बस इतना सा सपना है कि गुरुजी उसको कोई क्लास में आए तो उसका नाम ले दे, या फिर कुछ काम हो तो उसको बोल दे कि किसी के घर से दूध लाना है तो वो ले आए जाके, या फिर छुट्टी की घंटी बजानी है तो वो बजा दे। बस ये सपने हैं। अब वो धीरे धीरे लड़का क्लासेस में बड़ा होता जाता है, क्लासेस आगे चलती रहती है। तो घर वाले और परिवार के सदस्य, आसपास के जो लोग हैं, उसको डॉक्टर 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 कहना शुरू कर देते हैं। मीन्स उसका ग्राउंड तैयार हो रहा है कि अब उसे मेडिकल लेना है और डॉक्टर बनना है। अब बच्चे का जो सपना है, ड्रीम है, वो बदल चुका है। अब ड्रीम है कि उसे अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, अब उसे फर्स्ट आना है। कहीं ना कहीं वो लड़का कामयाब होता है। 10वीं क्लास तक सरकारी स्कूल में गांव में करने के बाद वो लड़का शहर में जाता है, क्योंकि 10वीं के बाद का स्कूल गांव में है नहीं। तो शहर में जाके वो एडमिशन लेता है मेडिकल में। अब क्या होता है, वो तो गांव में था तो ऐसा लग रहा था कि क्योंकि सब नाम जानते थे, वो फर्स्ट डिवीज़न है, सब है, तो शहर में भी वो गया तो लोग सोचा कि ऐसा ही सब कुछ तो होगा। लेकिन वहाँ तो उसके बहुत कम मार्क्स सब में, क्योंकि सारे के सारे 80, 85, 90% ये बच्चे बैठे। अब क्या करें। और उसने सबसे पहले वो को-एड स्कूल में पढ़ा है, तो जो गर्ल्स होती थी वो भी उन्हीं से बात करती थी, जो इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान या बहुत ज़्यादा मार्क्स होते थे, उन्हीं से बात करती थी। तो अब लड़के का सपना बदल चुका है और लड़के ने सोचा कि अब मैं पूरी मेहनत करूँगा। लड़का पूरी मेहनत करता है और कामयाब भी होता है। अब वो लड़का सामान्य से विशेष हो जाता है क्लास में और अच्छे मार्क्स आते हैं। और जब उसने आके ये पूछा ना उस दिन कि ट्यूशन करते हो क्या, तो लड़के का दिन तो क्या, साल बन गया। अब लड़का मेडिकल में टॉपर्स की श्रेणी में आने लगा। तो वो सपना जो उसने गांव में देखा था कि डॉक्टर बनना है, फिर वो तरोताज़ा हो गया और वो लड़का अब एक नामी इंस्टीट्यूट में चला जाता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में। अब लड़के को आदत है कि वो सबसे आगे रहे, उसका नाम ले। अभी लड़के को आदत है। अब बड़े इंस्टीट्यूट में गया, वहाँ पे इतने स्टूडेंट्स एक क्लास में, तो लड़का घबरा गया घर से इतनी दूर जाके। अब लड़के को लगा कि वहाँ सब जानेंगे, ऐसा करूँगा, मैं टॉप करूँगा, मेरी फोटोज लगी होंगी, क्योंकि अब मानसिक रूप से तो वैसे ही था ना कि सब जगह मैं ही हूँ। अगर ऐसे स्टूडेंट के साथ जो चाहता है वो वैसा ना हो तो फ्रस्ट्रेशन का लेवल भी बहुत अच्छा आ जाता है, और उस लड़के में फ्रस्ट्रेशन आ गई बहुत ज़्यादा, और उस लड़के ने सुसाइड करने का सोच लिया। वो तो दिन अच्छा था उस लड़के का, उसके घर वालों का, कि उसने सुसाइड नहीं करा और वो बच गया। उसके बाद उसने घर आया, ठान ली कि बस आगे कुछ करते हैं। उसने बीएससी की, ठीक ठाक मार्क्स से बीएससी कर लिया उसने, फर्स्ट डिवीजन वहाँ भी ले लिया लड़के ने। अब आर्थिक स्थिति घर की अच्छी थी नहीं, तो लड़के ने सोचा कि अब जॉब करनी चाहिए। तो लड़का चला गया दिल्ली जॉब करने। अब कहाँ जॉब करे, लड़के की तो हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी और वहाँ मांगते हैं फर्राटेदार इंग्लिश। तो वहाँ एक जॉब आई डोमेस्टिक कॉल सेंटर में, उसमें आपको देंगे 7 से 8 हज़ार रुपये उस टाइम, और वहाँ रहने का खर्चा 10 हज़ार रुपये। तो लड़का बहुत निराश हो गया। उसने सोचा अब क्या करें, लेकिन लड़का हिम्मत नहीं आ रहा। फिर घर आया, फिर घर वालों के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से, बहनों के सहयोग से, माता पिता के सहयोग से उसने एमएससी में एडमिशन ले लिया। उसका सफ़र देखिए आप। अब एमएससी में एडमिशन लिया, एमएससी बहुत अच्छे मार्क्स से की, और इतने अच्छे मार्क्स से करके लड़के में पूरा कॉन्फिडेंस है, अब लड़का जॉब करेगा। लड़का फिर जॉब करने जाता है, और आपको पता है अब की बार जो लड़के को जॉब का ऑफ़र आया वो प्राइमरी स्कूल से आया।
और अब तो और भी कम सैलरी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपने इतना टाइम लिया है तो भीड़ तो बढ़ती गई है भाई, आपके कॉम्पिटिटर तो और भी बहुत आ गए। तो अब लड़के की सैलरी 5,000 रुपये। तो लड़का फिर निराश। लड़के को हर जगह बोले जाने लगा कि एमएससी तो कर ली, नेट जेआरएफ है क्या, किसी कॉलेज में पढ़ाने के लिए ये चाहिए। लड़के ने तब तक इस पे ध्यान नहीं दिया। फिर क्या करे? फिर उस शहर में रहने लगा जिस शहर में उस लड़के का एक गांव का दोस्त रहता था, उसके कमरे में रहने लगा। रहने के पैसे थे नहीं, तो उसके सहयोग से उसका खाना बनाना, बर्तन साफ करना, आपस में उसका हर जगह सहयोग करना, ये सहयोग करना शुरू कर दिया लड़के ने। और लड़के का फर्स्ट टाइम में जेआरएफ हो गया। इतनी मेहनत की, अब फिर लड़के का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया कि अब तो जेआरएफ हो गया। फिर पीएचडी के साथ साथ आईएएस की तैयारी की भी कर रही, सोचने लग गया कि मुझे अब लाल बत्ती में बैठना है, आईएएस बनना है। लड़का आईएएस तो नहीं बन पाया, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन में दो बार वो मेंस लिखा, वहां नहीं हो पाया। फिर इस दौरान लड़के की शादी हो जाती है। शादी में जो अर्धांगिनी मिलती है वो बहुत ही एक तरह से सहयोग करने वाली। अब लड़का ने क्या किया, पीएचडी के दौरान अपना एक यूट्यूब चैनल बना लिया। वो लड़का एक बार अपनी लैब में बैठा बैठा एक वीडियो देखता है और उस वीडियो में एक न्यूज़ सुनता है कि कोटा में सिलेक्शन नहीं होने की वजह से किसी लड़के ने सुसाइड किया है। तो उस लड़के के दिमाग में आता है रात को 9-10 बजे कि मैं ये बोलूं कि ऐसा मत करो, सब अच्छा होगा। तो वो लड़के का सफ़र वहाँ यूट्यूब से शुरू होता है और उस लड़के का धीरे धीरे ऐसे होता है कि एक बहुत नामी इंस्टीट्यूट से उसके पास करोड़ों का ऑफर आता है। फिर उस लड़के ने वो ऑफर छोड़ दिया वो ऑफर, और वो आज खुद का बिजनेस कर रहा है, खुश है, सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसने अपने पूरे स्ट्रगल के साथ इतना पूरा सीखा, इसमें एक ही चीज़ देखी और एक ही मूल मंत्र निकाला, और वो मूल मंत्र ये है कि ईमानदारी के साथ और चित्त शांति के साथ अगर काम किया जाए तो सब कुछ पॉसिबल है। आपका चित्त शांत होना चाहिए और ऑनेस्ट रहना चाहिए अपने आप को। और वो लड़का कोई और नहीं, वो लड़का मैं ही हूँ फ्रेंड्स। आप लोगों के प्यार, आप लोगों के सहयोग से मैं ये सब कुछ कर पाया। और मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ आज टीचर्स डे पे फ्रेंड्स, कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? अपनी अंतरात्मा से पूछ के एक बार बता तो दीजिए ना, एक बार रिप्लाई तो कर दीजिए कि अगर मैं करने में सक्षम था, सक्षम हूँ और कर रहा हूँ, तो आप में क्या दिक्कत है? कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो आप फेस कर रहे हो जिसकी वजह से आप वो अचीव नहीं कर सकते? अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत करिए फ्रेंड्स, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। सब बहुत बेहतर है, सब बहुत बढ़िया है, बहुत कुछ है अचीव करने के लिए। अगर आप रेगुलर बेसिस पे ईमानदारी से ऑनेस्टली वर्क करते हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। तो मेरी आप लोगों से टीचर्स डे पे एक ही बात है कि आप लोग अपने आप से ईमानदार जब रहने लग जाओगे तो कोई भी एम बड़ा नहीं रहेगा, सब एम आपको बहुत छोटे दिखने लगेंगे। तो आप लोग हमेशा खुश रहें, ईमानदार रहें, चित्त शांत रखें और इसी तरह से पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट।